सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन हो। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे
कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। बड़ी सुंदर प्रार्थना सुनी मन की। तो मन का विषय चल रहा है, हम मन का प्रकरण चला रहे हैं पिछले 3 सत्रों से। प्रथम मंत्र, पहले हम मंत्र का यजुर्वेद का मंत्र करते हैं। ओम यत् प्रज्ञानम उत्चेतो घृतिश्च यज्ज्योतिरन्तः अमृतं प्रजासु यस्मान्ऋते किंचन करम क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। यजुर्वेद 30वां अध्याय और मंत्र संख्या 3। तो प्रथम मंत्र में हमें क्या बताया था? ये जो मन का प्रकरण चल रहा है, प्रथम मंत्र में बताया था कि मन कितना शक्तिशाली है, कितनी शक्ति है उसमें। फिर दूसरे मंत्र में क्या बता दिया कि उस शक्तिशाली मन को कौन कौन नियंत्रण में रख सकता है। अब आज तीसरे मंत्र में क्या बता रहे हैं कि ये जो इतना शक्तिशाली मन है जो वश में करते हैं लोग, उसके क्या क्या कार्य हैं। तो जैसे जैसे उसके कार्य हैं, उस कार्य के अनुरूप उसको नाम से भी संबोधित किया गया है। जितने कार्य उतने उसके नाम। वो ऐसे जैसे ईश्वर एक है, उसका मुख्य नाम ओम है, पर उसके कार्य अनंत हैं, तो इसीलिए ईश्वर को अनंत नामों से हम संबोधित करते हैं ना। जैसे वो हम सारी प्रजाओं का पालन करता है, तब उसको क्या कहते हैं? प्रजापति। जब सृष्टि की रचना करता है, तब उसको कहते हैं ब्रह्मा। जब शिव कल्याणकारी कल्याण करता है सबका, तब उसको शिव नाम से बुलाते हैं। रुद्र जब दुष्टों को रुलाता है, तब उसको रुद्र कहते हैं। और जब परम ऐश्वर्यवान है, ऐश्वर्यों से युक्त है, तो उसको इंद्र कहते हैं। वह स्वप्रकाशित है, तो उसको अग्नि कहते हैं। तो इस तरह से जितने उसके ईश्वर के तो अनंत कार्य, तो उसके अनंत नाम है। उसको कार्यों के अनुरूप उसको उस नामों से हम संबोधित करते हैं। तो वैसे ही मन के भी 4 प्रकार के मुख्य कार्य हैं, जिसको अंतःकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? अंतःकरण। आप सब, हम सब हमेशा सुनते हैं, जितने भी वेद के मंत्रों में अंतःकरण की बात आती है। उपनिषदों में, दर्शनों में हमें क्या बताया जाता है? अंतःकरण को शुद्ध करो। तो अंतःकरण को शुद्ध करने का तात्पर्य, अंतःकरण में 4 मुख्य नाम होते हैं। अंतःकरण में 4 मुख्य नाम क्या होते हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये चारों एक ही पदार्थ हैं। अंतःकरण में ये 4 पदार्थ हैं, जिसको मुख्य नाम मन के नाम से, पर मन, ये जो मन है वो ही ये चारों का कार्य करता है। एक ही पदार्थ है, अलग अलग पदार्थ नहीं है। तो आज हम मंत्रों के माध्यम से ये कैसे बहुत सुंदरता से, इतनी अच्छी तरह से महर्षि दयानंद सरस्वती ने यजुर्वेद का भाष्य किया है।
तो एक एक जो शब्द है उसका कितनी सुंदरता और स्पष्टता से हमें समझाया है कि किसी को किसी भी प्रकार की भ्रांति ही न रह जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम प्रथम शाब्दिक अर्थ करते हैं। तो क्या बता दिया? प्रथम पद कौन सा है? यत् प्रज्ञानम उत चेतो घृतिश्च। तो यत् अर्थात ये जो मन, प्रज्ञानम, प्रज्ञानम अर्थात ज्ञान का उत्पादक है, और दूसरा क्या बताया? बुद्धि स्वरूप है। अब ज्ञान का उत्पादक का अर्थ क्या है? ज्ञान उत्पन्न करने का साधन है। मन का मुख्य कार्य क्या है कि इंद्रियों के माध्यम से ये जो जगत है जैसा है वैसा का वैसा दिखाना, ये मन का कार्य है। इंद्रियां मन को सूचनाएं देती है और मन उस सूचनाओं को एकत्रित करता है, फिर हमें लगातार उसका ज्ञान करवाता है। अब मन का ज्ञान करने का तात्पर्य क्या है? उसको ऐसा समझते हैं कि इंद्रियों का काम अलग और मन का काम अलग। वो अच्छे से ऐसे समझते हैं जैसे इंद्रियां देखती है, सुनती है, सूंघती है, चखती है और त्वचा क्या करती है? छूती है। तो इंद्रियां ये सारे कार्य करती है। अब ये जो मन है इन सारी बातों का हमें ज्ञान कराता है। तो देखना, सुनना और ज्ञान कराना, ये दोनों पृथक पृथक अलग अलग कार्य है। दोनों प्रतिक्रियाएं अलग है। वो ऐसे, हम इसको ऐसे समझते हैं जैसे हमारे कान में शब्द पड़े। हमें किसी ने फ्रेंच भाषा में कुछ शब्द सुनाए। अब कानों ने वो शब्द तो अच्छे से सुन लिए, अच्छे से, कान का तो काम ही है शब्दों को पकड़ना, शब्दों की उपलब्धि कान का कार्य है। तो कान ने वो सब सुन तो बहुत अच्छे से लिया, पर क्या कान ने ये बात समझी? नहीं, कान ने तो नहीं समझी। तो इस बात से क्या सिद्ध हुआ कि ये दोनों कार्य पृथक पृथक है। इंद्रियों का काम पृथक है और मन का काम है उनका ज्ञान करवाना। तो आगे महर्षि ने इसका अर्थ क्या बता दिया? बुद्धि स्वरूप। थोड़ी शांति बनाए रखें। क्या बता दिया था? बुद्धि स्वरूप। तो बुद्धि का अर्थ क्या है? अब मन क्या कर रहा है? सारी चीजों का, सारा हम जो देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, उसका, छूते हैं, उसका ज्ञान करवाता है। और बुद्धि क्या करती है? जो ज्ञान करवाया गया उस ज्ञान को ग्रहण करके सही और गलत का चुनाव करती है, विवेचन करती है। विवेचन करके, विवेक करके सत्य को ग्रहण करती है और असत्य को छोड़ देती है। अर्थात मन का कार्य है ज्ञान करवाना और बुद्धि का कार्य क्या है? उचित और अनुचित की परख करना। दोनों कार्य अलग हो गए ना, इसीलिए दोनों को अलग नामों से संबोधित किया गया, पर है वो ही एक ही पदार्थ। वो ही मन ने, उसी मन ने ज्ञान करवाया, फिर उसी मन ने हमें बुद्धि से समझा दिया। विवेक करके, विवेचना करके, उचित अनुचित का परख करके निर्णय लिया। बुद्धि का काम निर्णय लेना। तो मन का काम ज्ञान करवाना, बुद्धि का काम निर्णय लेना। फिर आगे दूसरा शब्द क्या आया? यत् प्रज्ञानम उत चेतो घृतिश्च। उत अर्थात और, चेतो अर्थात चित्त। तो चित्त का अर्थ क्या है? चित्त का अर्थ है चेताता। तो चेताता है, फिर स्मृति का साधन है और चेतना का आधार। तीन शब्द आए। क्या है? पहला क्या आया? चेताता। अब ये जो चित्त है वो हमें बाहर से और अंदर से, दोनों से हमें चेताता है। कैसे? जैसे हम अपनी धुन में सड़क पे चलते रहते हैं, तो रास्ते में कहीं कोई गड्ढा आया, कोई पत्थर या कुछ भी आया, तो तुरंत हमें चेताता, देखना संभाल के गिर जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से बाहर से चेताने का काम चित्त करता है। फिर अंदर से भी चेताता है। वो ऐसे कि हमारे मानव जीवन में
सुखद और दुखद दोनों घटनाएं होती है। तो इन दोनों घटनाओं की स्मृतियों को संजोता है, संजो के रखता है, और उन स्मृतियों के यादों के आधार पर वो क्या करता है, हमें जब जब समय आता है तब तब वो हमें अंदर से भी चेताता है। जैसे सुखद दुखद घटना बोले तो किसी ने हमारे साथ छल कपट किया, धोखा दिया, परेशान किया, तो दुख आया ना। तो तब जब समय आया तो हमें चेताएगा ना, उधर नहीं जाना, दुख आएगा, चेता दिया। किसके माध्यम से चेताया? अपनी चेतना, अंदर उसकी स्मृतियां, यादें पड़ी थी, उन यादों के माध्यम से उसने हमें चेता दिया, वहां दुख आएगा। और सुखद घटना अर्थात जहाँ मात्र प्रेम है, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, जहाँ ये भाव है वहाँ क्या कहता है, हाँ यहीं आगे बढ़ो, यहाँ सुख आएगा। तो इस तरह से चित्त चेताने का काम करता है, अंदर से और बाहर से। और दूसरा शब्द क्या आया? स्मृति का साधन है। स्मृति का साधन अर्थात जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, उन सब का जो ज्ञान है वो अपने चित्त में, मन क्या करता है, अपने चित्त में उसको संग्रहित करता है, उसको सुरक्षित रखता है। चित्त में ये सारा ज्ञान सुरक्षित रहता है, उसको कहते हैं साधन है। वो ऐसे जैसे हमने हिंदी भाषा सीखी, फिर अंग्रेजी सीखी, गुजराती सीखी, संस्कृत सीखी, फिर साइकिल चलाना सीखा, स्कूटर चलाना सीखा, कार चलाना सीखा। अब ये जो कुछ भी हम सीखते गए उसका ज्ञान, उसकी याद अपने चित्त में संग्रहित करता है। इसीलिए ऋषि ने क्या तीसरा शब्द क्या दिया, इसका अर्थ में क्या बताया? चेतना का आधार। चेतना कौन है? अर्थात जीवात्मा, चेतन है ना, तो जीवात्मा का ये चित्त आधार बन गया। अगर हम रोज जो कुछ भी सीखते हैं, सुनते हैं, वो उसी समय भूल जाएं, अगर चित्त को ये ज्ञान स्मृति में रखने का सामर्थ्य ही ना हो, तो आप सोचो जीवात्मा का कुछ भी कार्य संभव हो पाएगा? कोई कार्य सिद्धि नहीं होगा। इसीलिए ऋषि ने कौन सा शब्द, देखो उनके शब्दों का चुनाव, ऋषि कितने महान होते हैं। हम तो लाखों जन्म भी इतना करके इतने शब्दों का चुनाव हम नहीं कर पाएंगे। कितना सुंदर अर्थ उसका चुनाव, देखिए क्या बता दिया, चेतना का आधार। हम जीवात्माओं के चेतना का ये आधार है। अगर चित्त में ये संग्रह करने की सामर्थ्य, शक्ति न होती तो हमारा कोई भी कार्य सिद्धि नहीं होता, हम आगे जीवन में कुछ कर ही नहीं पाते। तो हमारे चेतना का, हम जीवात्माओं का आधार क्या बता दिया? चित्त है। तो इस तरह से तीन काम बता दिए। मन, ज्ञान कराना, बुद्धि का क्या कार्य है, उस ज्ञान का निर्णय लेना, सही और गलत का निर्णय लेना। और तीसरा क्या आया? चित्त। चित्त का क्या कार्य बताया? ये जो ज्ञान हमने सीखा, सुना, समझा, उसको सुरक्षित रखना, उसको अपने याद में, अपने चित्त मन में क्या करता है? मन उसको संग्रहित, सुरक्षित रखता है, ताकि हम आगे उस ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन को अच्छी तरह से, सरलता से हम जीवन की यात्रा कर सकें। तो ये तीन बता दिए। अब आगे का शब्द क्या है? घृतिश्च। घृति अर्थात क्या? धैर्य। ये मन का अर्थ क्या बता दिया? धैर्य स्वरूप है, धैर्य करने का साधन। तो ये जो मन है हमारा, वो बड़ा धैर्यवान है। इसमें धैर्य धारण करने की बहुत सारी शक्ति है। जितनी भी धैर्य, आप देखिए, बिना धैर्य के मानव जी ही नहीं पाएगा। मनुष्य जीवन में कितने सारे दुख आते हैं, कितने संकट आते हैं, विपरीत परिस्थितियां आती है। देखिए, पारिवारिक दुख होते हैं, किसी की दुर्घटना हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, कितना सारा दुख होता है। तो ये दुख मानव कैसे झेल पाता है? ये धैर्य के कारण। मन के अंदर धैर्य धारण करने की जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से मन ये सारे दुखों को झेल जाता है।
फिर आर्थिक संकट भी आता है, कई बार धन का बहुत सारा हमें हानि हो जाती है, नुकसान हो जाता है ना, उसको भी धैर्यवान मनुष्य उसको भी धैर्य धारण करके सहन कर जाता है। फिर शरीर का कष्ट, शरीर में भी जब अधिक पीड़ा होती है तब सहन शक्ति, धैर्य की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो ये सारा कुछ मानव कैसे सहन करता है, ये सारा का सारा ये मन के अंदर धैर्य धारण करने का सहन कर जाता है। अब मनुस्मृति में मनु महर्षि ने क्या बता दिया? घृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म, लक्षण। मनु महाराज ने 10 धर्म के लक्षण बताए, उसमें सर्वप्रथम कौन सा मानव धर्म बताया? घृति, धैर्य को सर्वप्रथम स्थान दिया। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कार्य की सफलता में धैर्य की आवश्यकता होती है। धैर्यवान पुरुष सारे संकटों को अच्छी तरह से झेल जाता है, सहन कर जाता है। अब धैर्य की परीक्षा 2 समय होती है। प्रथम तो संकट के समय में। अब आप सोचें, अब गुरु गोविंद सिंह के जो बालक थे, 2 बालकों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया। आप सोचो कितना धैर्य होगा। अगर धैर्य न होता तो भाग खड़े होते, धर्म से विधर्मी बन जाते। एक ही बात है ना, धर्म छोड़ दो विधर्मी बन जाओ। पर ये जो धैर्य है वो मनुष्य को धर्म में अडिग रहने का सामर्थ्य प्रदान करता है। ये जो इतनी सारी धर्म को अडिग रखने की, धर्म को धारण करने की जो शक्ति है, सामर्थ्य, वो धैर्य के माध्यम से होती है। तो उन्होंने क्या किया? धैर्य को धारण किया। मृत्यु आ जाएगी, मृत्यु सहन कर लेंगे, पर धर्म को नहीं छोड़ेंगे। अपने धर्म को नहीं छोड़ा, विधर्मी नहीं बने, अपने धर्म को बनाए रखा और धर्म की खातिर प्राण तक दे दिए। और ऐसे हमारे इतिहास में कई प्रसंग है। शिवाजी देखिए और महाराणा प्रताप, ये विधर्मियों के साथ युद्ध करते करते सारा जीवन इनका संघर्षों से, कितने कष्ट, अनेक प्रकार के कष्ट कैसे सह गए? ये सारा धैर्य मन के कारण। मन में इतना सारा धैर्य, सहन शक्ति के कारण ये सारा कुछ सह जाते हैं। ये सारे क्रांतिकारी जिन्होंने अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी, देश धर्म की आन बान शान को गिरने नहीं दिया, ये किस हेतु से? इस धैर्य के हेतु से। तो हमें मंत्र क्या सिखाया जा रहा है साथ साथ में कि हमारा कर्तव्य क्या बनता है? मन में हमें ज्ञान को, बुद्धि को, धैर्य का विकास करना है। ये साधन है, हमें अपने मन में इनका विकास करना चाहिए। इनका विकास संभव होता है। जो विकास नहीं करता तो फिर उसको उतना लाभ नहीं मिलता। जैसे ज्ञान और बुद्धि का विकास किससे होता है, किसके माध्यम से होता है? विद्या के। जितनी अधिक विद्या प्राप्त करेंगे उतना हमारा ज्ञान की वृद्धि होगी, बुद्धि की वृद्धि होगी। और सहनशीलता, धैर्य किससे बढ़ता है? धैर्य की वृद्धि कैसे होती है? जैसे किसी ने कुछ शब्द बोल दिए, गलत आरोप लगा दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, तब मौन रहना, चुप करके चुपचाप सह जाना। उससे क्या होता है? हमारे धैर्य की शक्ति बढ़ती है। तो जब छोटी छोटी इस तरह से हम सहन शक्ति को बढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में कभी कोई बड़ी विपत्ति आ जाती है तो उसको सहन करने का हमारा सामर्थ्य बढ़ जाता है। तो देखो, धैर्यवान मनुष्य सब कुछ सहन करके अपने जीवन को अच्छे से चलाता है। और जिसने धैर्य का विकास नहीं किया, बुद्धि का विकास नहीं किया, धैर्य को त्याग दिया, तो फिर वो क्या करते हैं? दुखों से ग्रस्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, यहाँ तक आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो इस तरह से फिर दूसरा, धैर्य की परीक्षा दूसरा किस वक्त होती है? जब मन इच्छित वस्तु का प्राप्त होने में विलंब होना। कोई वस्तु हमें चाहिए, इच्छा है हमें, बस वो हमें प्राप्त करनी है, पर किसी कारणवश उसमें विलंब हो रहा है, देर हो रही है,
तो उस वक्त धैर्य की बड़ी आवश्यकता होती है। धैर्यवान पुरुष क्या करेगा? राह देखेगा, प्रतीक्षा करेगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, और धैर्य रख के वास्तव में फिर वो हो जाता है। और जब अधैर्यवान मनुष्य क्या करता है, उसके पास धैर्य तो है नहीं, फिर अधीरा उतावलेपन में क्रोध हो जाता है। क्रोधित, और क्रोध के वश वो अनिष्ट कार्य, क्रोध क्या करता है? क्रोध के वश हम अनिष्ट कार्य, जो नहीं बोलना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, वो क्रोधवश वो कर देता है। और जो उसकी मन इच्छित जो चीज थी, वस्तु, उससे वो हमेशा के लिए वंचित रह जाता है, अर्थात दुखों से ग्रस्त, फिर पूरा जीवन दुखों से। इसीलिए हमें क्या सिखा रहा है मंत्र, कि इन सारी चीजों का हमें विकास भी करना है, इनके कार्यों को समझते जाते और उनका विकास करना है। हमें अपने जीवन में इन सारी चीजों का विकास करना है। तो घृतिष्ठ फिर आगे क्या है, यद ज्योति ही अंतः अमृतम प्रजासु। दूसरा पद क्या है, यद ज्योति, यद अर्थात ये जो मन है, ज्योति ही अर्थात ज्योति रूप है, प्रकाशक, प्रकाश करता है, ज्ञान का प्रकाशक है। तो यह जो मन है वो ज्योति स्वरूप क्या करता है, लगातार हमें हमारे होने की अनुभूति, मैं हूं, इसकी अनुभूति लगातार कराता है। अर्थात हमारे अस्तित्व की अनुभूति, मैं हूं, उसकी अनुभूति कराना किसका कार्य है? उसको कहते हैं अहंकार। अहंकार से हमारी अनुभूति बनी रहती है, हमें यह याद कराता है कि मैं हूं। जब मैं हूं अगर हट जाता है तो ये जो इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, प्राण सारे के सारे निष्क्रिय हो जाएंगे, बेसुध पड़ जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे, कोई भी कार्य ही नहीं करेगा अगर अहंकार हटा। तो वो कैसे, जैसे इसको हम समझते हैं सांख्य दर्शन में हम ये अच्छी से करके आए हैं कि परमपिता परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना कैसे करी। तो तब हमें क्या पढ़ा था, किसी को याद है? तब हमने ये पढ़ाया था, महर्षि कपिल ने हमें ये बताई थी कि प्रलय के समय में सारी आत्माएं मूर्छित पड़ी थी। तब ईश्वर ने क्या किया, मूल प्रकृति के 3 कणों में से सत रज तम, इन कणों को जोड़कर सर्वप्रथम महतत्व बनाया, जिसको बुद्धि कहते हैं। फिर अहंकार बनाया, फिर 5 तन मात्राएं बनाई, फिर 5 तन मात्राओं से ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां बनाई, और फिर 5 महाभूत बनाए। इस तरह से वो सब कुछ बनाता गया। हमारा सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण तैयार हुआ, और ये 5 महाभूतों से हमारा स्थूल शरीर तैयार हुआ। तो इस तरह से हमें सांख्य दर्शन में हम पहले से पढ़ चुके हैं कि जीवात्मा से अगर ये अंतःकरण हटा लिया जाए, जब आत्मा से स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का वियोग हो जाएगा, तब आत्मा कौन सी स्थिति में आ जाएगी? मूर्छित स्थिति में आ जाएगी। तो ये हम जो कार्य करने योग्य हैं, ये परमपिता परमेश्वर की हम पर कृपा है। उन्होंने हमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सारे साधन लगा दिए, और हम उन साधनों के माध्यम से हमें कार्य करना है, और उन साधनों की सुरक्षा करनी है, उनका विकास करना है। तो आगे कौन सा शब्द आया? यत् ज्योति अंतर अमृतम प्रजासु। यत् ज्योति अंतः, अंतर हमारे अंदर है ये ज्योति, ये अंतःकरण का है, हमारे अंदर है, आत्मा का साथी है, मित्र है, वो हमारे अंदर साथ है, साथ बना हुआ है पूरा जीवन। अंतः ज्योति अंतः अमृतम प्रजासु। अमृतम अर्थात ये जो मन है वो अमर है, नाशवान नहीं है, नाश रहित है, वो मरता नहीं कभी। प्रजासु, प्रजासु अर्थात ये जितने भी हमारी ये मनुष्य योनि, फिर पशु पक्षियों की योनि, फिर स्थावर योनि अर्थात पेड़ पौधे आदि के शरीर। तो ये जितने भी शरीर हैं, वो शरीर क्या होते हैं, इस जन्म में मिला और इसी जन्म में उनकी मृत्यु हो जाती है। पर मन के साथ ऐसा नहीं होता। नए जन्म में नया शरीर मिलता है,
पर नए शरीर के साथ मन वो ही पहले वाला मिलता है, जो सृष्टि के आरंभ में जब वो मिला था वो ही मन, मोक्ष तक वो ही का वो ही मन रहता है। मन नहीं बदलता, शरीर बदलते जाते हैं, मन वही का वही रहता है। इसीलिए क्या बता दिया, अमर, इसको अमर बोल दिया, अमृतम, वो अमर है, नाश रहित है। इसीलिए नाश रहित इसीलिए है क्योंकि संस्कार उसी में बने होते हैं ना, संस्कार इसमें पड़े होते हैं। इसीलिए मनुष्य क्या करता है, अगले जन्मों के संस्कार साथ लाता है और फिर हमारा फिर और यहाँ एक नया काम हमारे लिए क्या आया कि मन के अंदर जो भी संस्कार हैं, तो बुरे मन के अंदर दोनों संस्कार है, अशुभ भी है शुभ भी है। तो इस जन्म में, इस प्रेजेंट जन्म में, वर्तमान जीवन में हमें क्या करना है, अशुभ संस्कारों को नष्ट करते जाना और जो शुभ संस्कार है उनकी वृद्धि करना। वहां खड़े नहीं रह जाना कि बस मैं तो इतना अच्छा, बस मैं तो इतना अच्छा, लोग तो कुछ भी नहीं, मैं इतना तो करता हूं, नहीं, वृद्धि करना, अशुभ संस्कारों को नष्ट करते जाना, शुभ संस्कारों की वृद्धि करते जाना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो अब दूसरी पंक्ति में क्या बता दिया, यत् प्रज्ञानमुच्चेतो घटिश्च यत् ज्योति अंतर अमृतम प्रजासु यस्मान ऋते किंचन कर्म क्रियते। क्या बता दिया, यस्मान ऋते, यस्मान अर्थात यस्मात, यस्मात अर्थात जिसके, ऋते अर्थात बिना, जिसके बिना, यस्मान ऋते किंचन कर्म अर्थात कोई भी कर्म न क्रियते, नहीं कर सकते। जिस मन के बिना कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, बताओ कैसे कर पाएंगे। जिस मन ने इतने सारे कार्य अपने हिस्से में लेके रखे हैं, क्या क्या कार्य है मन के, बताइए जरा। मन का कार्य है ज्ञान कराना, फिर उस ज्ञान का बुद्धि बनकर उस ज्ञान को क्या करता है, निर्णय लेता है, सही का और गलत का, उचित और अनुचित का। फिर तीसरा कार्य क्या करता है, उस सही और गलत में से जो सही का निर्णय लिया उसको, ज्ञान को संग्रहित करना, सुरक्षित रखना। और चौथा कार्य क्या करता है, वो हमें लगातार अपने अस्तित्व की, हम हैं, मैं हूँ, उसकी लगातार अनुभूति कराता है। इस प्रकार उसके 4 कार्य मुख्य बता दिए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों के 4 कार्य अलग, पर पदार्थ एक ही है, एक ही अंतःकरण। तो ये जो इसने जितने 4 इतने मुख्य विशेष कार्य जिसके हाथ में हो, आप बताइए वो कितना, उसके ऊपर कितना सारा दायित्व होगा, उसको कितना योग्य होना पड़ेगा। अगर वो अयोग्य है तो वो क्या करेगा, सर्वनाश करेगा, स्वयं का तो करेगा, दूसरों का भी करेगा। जैसे कोई पदाधिकारी है, बहुत बड़े अधिकारी है, जिसके हाथ में बहुत बड़े बड़े पद हैं, अब वो अगर वो न्यायी है, अच्छा है, शुभ है, सत्यवादी है, तो सबका भला करेगा, समाज का, राष्ट्र का भला करेगा। अगर वो अन्यायी है, लोभी है, लालची है, तो वो क्या करेगा, सबका नाश करेगा। तो इसीलिए क्या बता दिया कि इस मन को भी इतने बड़े बड़े जो कार्य उसके हाथ में है, तो उसको योग्य बनाना हमारा कार्य है। इसीलिए तो 6 के 6 मंत्र में लास्ट का अंतिम पद कौन सा आया, तन में मन शिव संकल्पमस्तु। वो हमारा मन कैसा होना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलने वाला, न्यायकारी, पक्षपात रहित, इतना सुयोग्य मन होना चाहिए, तब जाके वो मन हमारा कार्य कर सकता है। इतना अच्छे से महर्षि दयानंद ने उसका भावार्थ देखो, यजुर्वेद में हम वेद इतने बड़े लेके नहीं बैठते, उसका भावार्थ देखिए क्या बताते हैं ऋषि, इतनी अच्छी बात। हे मनुष्यों, जो अंतःकरण, बुद्धि, चित्त और अहंकार रूप वृत्ति वाला होने से 4 प्रकार से भीतर प्रकाश करने वाला, प्राणियों के सब कर्मों का साधक अविनाशी मन है, उसको न्याय और सत्य आचरण में प्रवृत्त कर पक्षपात, अन्याय और अधर्म आचरण से तुम लोग
निवृत्त करो। सब कर्मों का साधन रूप मन शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से पृथक रहे तथा कल्याणकारी परमात्मा में इच्छा रखने वाला होवे। कितना सुंदर भावार्थ तो बता दिया। हमारे मन को हमेशा सत्य मार्ग पर चलाने की बात हमें दृढ़ कराई। अब हम अगली कक्षा में, अगले सत्र में चौथा मंत्र इसी मन का अच्छी तरह से समझेंगे। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी।